नमस्ते। स्किन केयर की दुनिया एक ऐसी दुनिया जो महंगे प्रोडक्ट्स और ना जाने कितने स्टेप्स वाली रूटीन से भरी पड़ी है ना? पर असल में साइंस क्या कहता है? क्या सच में काम करता है? तो चलिए आज इसी शोर शराबे से पर्दा हटाते हैं और स्किन हेल्थ के पीछे की हैरान कर देने वाली साइंस को समझते हैं। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। ये जो स्किन केयर इंडस्ट्री है, क्या वो हमें कोई राज की बातें बता रही है या फिर बस महंगे मिथक बेच रही है? ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि इसका जवाब ही तय करता है कि हम अपनी स्किन की देखभाल कैसे करते हैं। चलिए सबसे बड़े मिथक को ही तोड़ते हैं। क्या महंगी चीजें वाकई बेहतर होती हैं? सच तो यह है कि इसका कोई भी साइंटिफिक सबूत नहीं है। और वो जो 10 स्टेप वाली रूटीन आजकल चल रही है, अक्सर सिंपल रहना ही ज्यादा सेफ और असरदार होता है। तो चलिए तैयार हो जाइए, अब हम स्किन केयर से जुड़े कुछ सबसे बड़े मिथकों की पोल खोलने वाले हैं। पता है, हमारी स्किन कोई मामूली चीज नहीं है। ये एक कमाल का डायनामिक ऑर्गन है। हर 28 दिन में इसकी ऊपरी परत पूरी की पूरी बदल जाती है, मतलब एकदम नई हो जाती है। इसका सीधा सा मतलब है कि इसमें खुद को ठीक करने और नया बनाने की एक जबरदस्त कुदरती ताकत है। अच्छा, एक और मिथक जो सबने सुना होगा, ग्लोइंग स्किन के लिए खूब सारा पानी पियो। देखिए, हाइड्रेटेड रहना तो जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। पर स्किन कितनी हाइड्रेटेड रहेगी, ये ज्यादातर हमारे जीन्स पर निर्भर करता है। जब तक किसी के शरीर में पानी की वाकई कमी ना हो, तब तक ज्यादा पानी पीने से वो सीधा गालों पर नहीं पहुंच जाता। तो फिर इन कोलेजन सप्लीमेंट्स का क्या सीन है? एक्सपर्ट्स कहते हैं, और ये बात सोचने वाली भी है, कि ये सोचना थोड़ा अजीब है कि अगर मैं कुछ पीता हूं तो वो मेरे पेट में जाएगा और फिर उसे पता होगा कि उसे सीधे मेरे गालों तक जाना है। सच तो यह है कि हमारा शरीर न्यूट्रिएंट्स को इतनी सटीकता से कहीं भेज नहीं सकता, और इन सप्लीमेंट्स के फायदे ज्यादातर साबित ही नहीं हुए हैं। चलिए अब बात करते हैं उस एक चीज की जो बाहर से हमारी स्किन पर सबसे ज्यादा असर डालती है, सूरज। और यहां पर जो बातें हम सालों से सुनते आ रहे हैं, हो सकता है वो उतनी सही न हो जितना हम सोचते हैं। अब ये बात थोड़ी चौंकाने वाली हो सकती है। आज तक एक भी स्टडी ये नहीं दिखा पाई है कि सनस्क्रीन लगाने से सबसे कॉमन स्किन कैंसर यानी बेसल सेल कार्सिनोमा होने का खतरा कम होता है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सन प्रोटेक्शन बेकार है, नहीं। इसका मतलब है कि हमें और स्मार्ट तरीके से सोचने की जरूरत है। लेकिन एक बात पक्की है, यूवी प्रोटेक्शन समय से पहले आने वाले बुढ़ापे को, जिसे फोटो एजिंग कहते हैं, उसे जरूर कम करता है। तो सवाल ये उठता है कि अपनी स्किन को बचाने का सबसे सेफ और सबसे असरदार तरीका आखिर है क्या? देखिए, सनस्क्रीन मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं, मिनरल और केमिकल। मिनरल वाले, जिनमें जिंक ऑक्साइड होता है, वो स्किन पर एक शील्ड या एक परत की तरह काम करते हैं और उन्हें सेफ माना जाता है। दूसरी तरफ हैं केमिकल सनस्क्रीन्स। ये यूवी किरणों को सोख लेते हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि ये खुद भी शरीर में सोख लिए जाते हैं और हार्मोन्स पर असर डाल सकते हैं। इसीलिए ज्यादातर एक्सपर्ट्स मिनरल आधारित सनस्क्रीन ही इस्तेमाल करने को कहते हैं। तो सन प्रोटेक्शन की एक सिंपल सी लिस्ट बना लेते हैं। सबसे जरूरी और सबसे असरदार क्या है? नंबर 1, छांव, टोपी और कपड़े। इससे बेहतर कुछ नहीं। नंबर 2 पर आता है मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन, जिसमें SPF 30+ हो। और हाँ, कुछ एक्सपर्ट्स पॉलीपोडियम जैसे ओरल सप्लीमेंट्स की भी सलाह देते हैं, जो अंदर से एक शील्ड बनाने में मदद करते हैं। तो बाहर से स्किन को कैसे बचाना है, ये तो हमने देख लिया। पर अब जरा अंदर की बात करते हैं, उन फैक्टर्स की जो हेल्दी स्किन की असली बुनियाद रखते हैं। स्ट्रेस, ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये हमारी स्किन का दुश्मन है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो थोड़े समय के लिए स्किन तक खून का बहाव कम हो जाता है, और अगर ये स्ट्रेस लंबे समय तक चले तो कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन निकलता है, जो सीधे सीधे हमारी स्किन के कोलेजन और इलास्टिन को तोड़ने लगता है। नतीजा, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया तेज हो जाती है और स्किन पतली होने लगती है। हमारी आदतें भी स्किन पर बहुत असर डालती हैं, जैसे कि निकोटीन, ये खून की नसों को सिकोड़ देता है, जिससे एजिंग तेज होती है। शराब स्किन को डिहाइड्रेट करती है, और मीठी चीजें और हाई ग्लाइसेमिक खाना शरीर में सूजन बढ़ाता है, जिससे एक्ने जैसी परेशानियां और बढ़ सकती हैं। ठीक है, इतनी सारी जानकारी के बाद अब सवाल ये है कि करें क्या? तो चलिए इन सब बातों को मिला के एक सिंपल, असरदार और किफायती डेली रूटीन तैयार करते हैं। शुरुआत करते हैं क्लिंजर से। स्टेप 1, हमेशा फ्रेग्रेंस फ्री और माइल्ड यानी हल्के प्रोडक्ट्स चुनें। आपको जानकर हैरानी होगी कि डव व्हाइट बार सोप जैसे सिंपल ऑप्शन भी बेहतरीन काम करते हैं।
स्टेप 2, बहुत ज़्यादा सफाई से बचें। इससे स्किन का नेचुरल प्रोटेक्टिव ऑयल निकल जाता है। और स्टेप 3, स्किन को तब साफ करें जब ज़रूरत हो, जैसे वर्कआउट के बाद, न कि किसी फिक्स्ड शेड्यूल के हिसाब से। अब बारी है मॉइस्चराइजर की। इससे आप 3 फ्लेवर में समझ सकते हैं: ऑइंटमेंट, क्रीम और लोशन। ऑइंटमेंट जैसे वैसलीन बहुत ज़्यादा रूखी त्वचा के लिए बेस्ट है। क्रीम्स नॉर्मल से ड्राई स्किन के लिए बढ़िया है। और लोशन सबसे हल्के होते हैं, जो एक्ने प्रोन यानी मुहासों वाली स्किन के लिए एकदम सही है। अभी तक हमने जो भी बात की वो बचाव और मेंटेनेंस के बारे में थी, पर अब हम बात करेंगे असली गेम चेंजर्स की। वो साइंटिफिकली प्रूवन तरीके जो वाकई में स्किन डैमेज को रिवर्स कर सकते हैं और इसकी बायोलॉजी को बेहतर बना सकते हैं। यहाँ एक बहुत ज़रूरी फर्क समझना होगा रेटिनॉल और रेटिनॉइड के बीच। जो रेटिनॉल दुकानों पर मिलता है वो एक तरह से इनएक्टिव होता है, उसे स्किन में जाकर एक्टिव होना पड़ता है। वहीं जो डॉक्टर लिखते हैं यानी रेटिनॉइड, वो पहले से ही बायोलॉजिकली एक्टिव होता है और सीधे सेल्स पर काम करता है। और यही वो अकेला वर्जन है जो नया कोलाजन बनाने और प्री कैंसर सेल्स को कम करने के लिए साइंटिफिकली प्रूवन है। और अगर प्रोफेशनल ट्रीटमेंट्स की बात करें तो साइंस बिल्कुल साफ है। नॉन एब्लेटिव लेज़र रीसर्फेसिंग जैसे ट्रीटमेंट्स खराब हो चुके सेल्स को हटाकर स्किन कैंसर के खतरे को 20% तक कम कर सकते हैं। तो ये सिर्फ खूबसूरती की बात नहीं है, ये बायोलॉजिकल हेल्थ की बात है। तो आखिर में बस इतना याद रखना है कि हमारी त्वचा हमारे पूरे स्वास्थ्य का एक बायो सेंसर है। ये सिर्फ एक बाहरी सतह नहीं है जिसका हमें इलाज करना है, बल्कि ये हमारी अंदरूनी सेहत का आईना है। तो सवाल ये है कि हमारी त्वचा कौन सी कहानी बताएगी।